Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sani and you are watching channel Top तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और इंडियन आर्म फोर्सेस पावर वर्सेस पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पावर देखते हैं 2026 का ये कंपैरिजन है और देखते हैं कि अभी पाकिस्तान जो है वो किस लेवल तक और इंडिया किस लेवल तक पहुंच चुका है। और लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस, वीडियो स्किप नहीं करनी। और जिस भी आर्म फोर्स को जो है वो आप सपोर्ट करते हैं उसका फ्लैग इंडिया या पाकिस्तान का जो फ्लैग है अपनी मतलब मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर टाइप कीजिएगा इस वीडियो के। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। साल 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्मॉल स्केल वॉर देखने को मिली, जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें दुनिया की 4th मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्स माना जाता है। भारत ने महज अपनी 10% पावर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के पिछले 10 सालों की मेहनत पर पानी फेर डाला। लेकिन पाकिस्तान भी कम नहीं है। इन्होंने एक तरफ तो जंग में हारकर भी वर्ल्ड लेवल पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत को पछाड़ते हुए अपनी फेक विक्ट्री का डंका बजा डाला। और यही नहीं बल्कि इनकी खुफिया एजेंसी ISI ने बांग्लादेश के अंदर विद्रोह करवाते हुए वहां से भारत समर्थक सरकार को उखाड़ फेंका और रातों रात पूरे बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़काकर भारत के सामने एक नया दुश्मन खड़ा कर दिया, जो कि ये दर्शाता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान आज भी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। साथ ही जंग में अपने फिसड्डी हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए अब पाकिस्तान और भी तेजी के साथ अमेरिका, चाइना व टर्की जैसे देशों से बेहतर हथियारों की तलाश में है। और इसीलिए इन दोनों ही देशों के बीच हालात आगे चलकर एक बार फिर जंग के मैदान में बदल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार महज 4 दिनों के मिलिट्री कन्फ्लिक्ट के बाद भारत में कई लोगों का ये मानना था कि पाकिस्तान को थोड़ा और सबक सिखाया जाना था। तो वहीं अब अमेरिका, बांग्लादेश व सऊदी अरेबिया से मिलने वाले सपोर्ट के दम पर पाकिस्तान भी इस बात की हैकड़ी भारत को दिखा रहा है कि अगर अब फिर से जंग हुई तो हम हिसाब बराबर कर देंगे। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बतलाएगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान की करंट मिलिट्री पावर के बेसिस पर ये जानने वाले हैं कि इस साल दोनों ही देशों की आर्म्ड फोर्सेस एक दूसरे के मुकाबले कितनी पावर रखती हैं। इसलिए जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने लाइक माइंडेड दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि हम आगे भी इसी तरह के पावर एनालिसिस के वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो आइए अब शुरू करते हैं ये क्विक पावर कंपैरिजन वीडियो बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आप लोगों ने बताना अगर आपको कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं इन दोनों ही देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो इंडिया की करंट टोटल पॉपुलेशन 146 करोड़ के आसपास मानी जा रही है। इसके मुकाबले पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 25 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है। दोनों ही देशों की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास कुल मिलाकर एक्टिव सोल्जर्स की बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स के पास 6.5 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल बताए जाते हैं। ज्योग्राफिकल साइज की बात करें तो भारत की टोटल ज्योग्राफिकल साइज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। पाकिस्तान की टोटल ज्योग्राफिकल साइज 8.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। करंट नॉमिनल GDP देखें तो भारत की करंट नॉमिनल GDP 4.1 ट्रिलियन डॉलर का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। पाकिस्तान की करंट नॉमिनल GDP महज 400 बिलियन डॉलर के आसपास है। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो बीते साल इंडियन आर्म्ड फोर्स ने अपने डिफेंस पर 80 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का खर्च कर दिया, जो कि आगे भी इतना या इससे कुछ ज्यादा ही रहने वाला है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स ने अपने डिफेंस पर लास्ट ईयर 8 से लेकर 10 बिलियन डॉलर वैल्यू के बीच खर्चा किया है। मिलिट्री पावर रैंकिंग की बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वर्ल्ड की 4th मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्स है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की 12th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के तौर पर जानी जाती है। इस साल के लेटेस्ट आंकड़े अभी आना बाकी हैं। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की 4000 से लेकर 4500 की समथिंग यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास करीबन 2500 मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं।
सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की बहुत कम करीबन है। 100 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। इनकी संख्या में धीरे धीरे इजाफा होने फाइनली वाला है। इधर पाकिस्तानी 600 आर्मी है के पास मेरे करीबन पास, 600 सेल्फ और वहाँ प्रोपेल्ड पर हवेजर्स 1 है। बताई जाती हैं। हालांकि इसमें 400 से लेकर चलो 450 अभी हवेजर्स ओनली काफी 1 ज्यादा पॉइंट है पुरानी मेरे हो चुकी पास। हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3500 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास 2000 से भी ज्यादा फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 450 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास करीबन 600 मल्टीपल रॉकेट रॉकेट लॉन्चर्स हैं। लॉन्चर या इसमें भी कुछ पुरानी यूनिट्स 2 पॉइंट्स शामिल हो हैं। गए हमारे। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स करीबन 180 इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास 170 या इससे कुछ ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में टोटल 2400 के करीब विभिन्न प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री के पास 1200 के करीब टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें डेडिकेटेड फाइटर जेट्स की करीबन 500 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 300 से ज्यादा हाँ फाइटर जेट्स जेट्स भी बताए बहुत जाते है। हैं। अटैकर जेट्स की करीबन 90 यूनिट्स दोनों ही देशों के पास मौजूद हैं। हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की 75 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास करीबन 15 से अच्छा 20 के अटैकर बीच जेट्स हैवी बराबर है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 के करीब यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास 60 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 2 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास लो कोई जी, भी ये एयरक्राफ्ट तो कैरियर नहीं बिल्कुल है। ही जीरो होगा। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की कोई यूनिट दोनों ही देशों के पास एक नहीं तो है। होना चाहिए। डिस्ट्रॉयर शिप्स की अच्छा ये 13 यूनिट्स बराबर इंडियन हो, नेवी ऑपरेट करती है। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई भी यहाँ भी डेडिकेटेड 0। डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। फ्रिगेट्स की 18 यूनिट्स जहां इंडियन नेवी के पास हैं, तो पाकिस्तानी नेवी के पास केवल 9 फ्रिगेट्स बताई जाती हैं। कॉर्वेट्स की 21 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास फिलहाल केवल 6 कॉर्वेट्स एक्टिव हैं। सबमरीन्स की कुल मिलाकर 18 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी नेवी के पास महज 8 सबमरीन्स हैं, जिसमें 3 छोटी सबमरीन्स हैं और 5 फुल साइज सबमरीन्स हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने पाकिस्तानी मिलिट्री की टोटल फायर पावर का एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक ओके गाइस 2021 में भी नहीं सॉरी 2022 के अंदर मैंने कंपैरिजन वीडियो ये बनाई, जिसमें तब भी जो है वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी। 2023 24 25 मतलब इस तरह जो है वो मैंने वीडियोस बनाई थी कंपैरिजन वीडियो। हर साल जब 2026 भी आया तो अभी भी थोड़ी लेट होगी, लेकिन वीडियो मैंने कंपैरिजन बनानी ही थी। मतलब आर्मी की जो है वो पावर का पता चलता, लेकिन इस दफा भी 2 पॉइंट्स ओनली जो थे वो हम आगे थे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो रिजल्ट जो था वो कई जगह पे तो 0 ही था। तो खैर फाइनली जो है ये कंपैरिजन बनता नहीं था, लेकिन एक वीडियो होती है सजेस्ट मुझे होती है तो उसके ऊपर जो है वो रिएक्शन वीडियो लाजमी बनानी पड़ती है। तो फाइनली ये कंपैरिजन जो था वो ऑब्वियसली इंडिया जीत गया। उनके पास देखा जाए तो हर चीज ही बहुत ज्यादा थी। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिएगा, इस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।